हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि पुरानी पेंशन बहाल पर सरकार का फैसला क्या है, इन राज्यों में लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम। तो किन किन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो रही है, दोस्तों हम अपडेट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि पुरानी पेंशन को लेकर कई सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसके माध्यम से उन्हें एक निश्चित धनराशि मिल जाती है, जो कि आगे चलकर रिटायरमेंट में उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहयोग देती है। परंतु हाल ही में आए बयान के अनुसार केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नया अपडेट दे चुकी है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बदले में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वीकार करने की समय अवधि को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को और भी परेशानी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में कौन सा बेहतर है? तो अपडेट के माध्यम से हम बेहतर पेंशन के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है देखते हैं। 2003 के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। इस पेंशन के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कुछ पैसे कटेंगे और कुछ पैसे सरकार देगी। इन सभी पैसों को विभिन्न शेयर में निवेश किया जाएगा, जिससे उन्हें अधिक लाभ भी हो सकता है। तो दोस्तों, रिटायरमेंट के दौरान उन्हें एक अच्छी मोटी रकम भी मिल सकती है जैसा, परंतु उसमें खतरा भी है कि हो सकता है इसमें घाटा भी हो जाए और पेंशन के रूप में कोई भी धनराशि न मिले। इसलिए इस खतरे को देखते हुए सरकारी कर्मचारी वापस से नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन स्कीम यानी एनपीएस टू ओपीएस बहाल करवाना चाहते हैं और लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की तरफ इसलिए आना चाहते हैं कि इसमें सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के दौरान जो उसकी सैलरी होती है उसका 50% हिस्सा उसे पेंशन के रूप में हर महीने दिया जाएगा और यह पैसा सरकार देती है। सरकार अपने खजाने से इसको देती है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कोई भी पैसा कटा नहीं जाता और इसके साथ ही साथ इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम में इन राज्यों में लागू होगा पुरानी पेंशन योजना। तो किन किन राज्यों में लागू होना है तो देखते हैं। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में वापस से लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अन्य राज्य भी और उनके सरकारी कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। इस वजह से इन राज्यों में भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, सरकार ने अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से उसको लेकर पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम एक निश्चित पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, सरकार का मानना यह है कि नई पेंशन स्कीम पुराने पेंशन स्कीम से बेहतर है, क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पूरा खर्च सरकारी खजाने से नहीं उठाना पड़ रहा है और इससे सरकार के ऊपर अधिक दबाव भी नहीं रहेगा। और इसके अलावा अगर सरकारी कर्मचारी नई पेंशन स्कीम को लेकर चलते हैं तो इसमें निवेश करने के आधार पर उन्हें अपना धन बढ़ाने का मौका भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात चल रही है, परंतु वहीं 5 राज्य जैसे में राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को बेहतर मान रहे हैं और इसे अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने जा रहे हैं। उनके बाद अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी दोस्तों। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे जो भी जानकारी हमने आप तक दी है वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त ही सूचना हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। इसकी पुष्टि के लिए आप सभी लोग आधिकारिक वेबसाइट से जांच करें, सत्यापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।